हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आप लोग को बता दूं, ये जो वीडियो होने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि थोड़ा लंबी होने वाली है। आप लोग की रिवीजन के लिए होने वाली। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जितना पढ़ चुके हैं बस उसका रिवीजन कर लीजिए। एक्स्ट्रा क्वेश्चन मत पढ़िए, नंबर ऑफ क्वेश्चन को ज़्यादा लगाइए। तो यह थोड़ा लंबी वीडियो होने वाली है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है, तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक्सपेक्टेड जीके के क्वेश्चन है, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन कवर किए जाएंगे कम समय में। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखिए। और चैनल पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और एग्जाम देखिए आप लोग जरूर आइए, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए आप लोग से कितने नंबर बने। इससे एक्सपेक्टेड कट ऑफ की आप लोग की लिस्ट बताई जा सके कि आप लोग का कट ऑफ कितना जा सकता है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। पृथ्वी पर दिन रात होते हैं, किसके कारण होते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पृथ्वी पर दिन और रात किसके कारण होते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैनिक गति के कारण। के कारण दैनिक गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, यानी ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इसका आंसर तो सभी लोग से बनना चाहिए। बृहस्पति, पृथ्वी, यूरेनस या शुक्र? चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका आंसर नहीं बता रहे हैं इस वीडियो में, इसका आंसर नहीं बताया जा रहा है। चलिए आप लोग तैयारी है तो इसका आंसर तो बेसिक क्वेश्चन है, सभी लोगों से बनना चाहिए। ग्रह के बारे में तो और उपग्रह के बारे में तो आप लोग से बनना चाहिए। चलिए बताइए, फटाफट बताइए, वेट कर लेते हैं। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, पृथ्वी, यूरेनस या शुक्र? सभी लोग कमेंट कीजिए, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है बताइए फटाफट, कमेंट बॉक्स में लिखिए। जल्दी से लिखिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह जो है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बुध। कौन सा है? बुध। आप लोग को याद रखना ऑप्शन सी। ठीक है, आप लोग को याद रखना मंगल, शनि, बुध और नेपच्यून में से सबसे छोटा ग्रह जो है ये बुध है। ठीक है, अगला सवाल है, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जा चुका है, आप लोग को ध्यान रखना है। अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? तो इसका राइट आंसर होगा हिंद महासागर में। कहाँ पे? हिंद महासागर में बनती है। कहाँ पे? हिंद महासागर में। आप लोग को याद रखना है कहाँ पे? हिंद महासागर में। ठीक है, ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पृथ्वी का सबसे भीतरी वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा लोहा और निकिल का बना होता है। किसका? लोहा और निकिल का, यानी ऑप्शन डी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, मैंगनीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भी। आप लोग को पता हो चाहिए, मैगजीन के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, लेकिन प्रथम स्थान पे कौन सा देश आता है? फ्रांस, रूसी संघ, कनाडा या संयुक्त राज्य अमेरिका? कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान मैगजीन उत्पादन में प्रथम स्थान पे कौन सा देश है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूसी संघ। ठीक है, ऑप्शन बी आप लोग का सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश? ब्राजील, भारत, अमेरिका या चाइना? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका जो है कोयले के उत्पादन में सबसे बड़ा देश है, यानी ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को याद रखना है। तो आप फटाफट कर रहे हैं, जिसमें कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हो सके। आप लोग को ज़्यादा टाइम लगे तो आप लोग वीडियो को रोक सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? इस ऑप्शन में से जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ओसाको को, टोक्यो को, नागासाकी या याकोहामा को? इसका राइट आंसर हो जाएगा ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। चलिए आप लोग से क्वेश्चन पूछते हैं, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्र संघर्ष के दौरान नामक कौन सी एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? किसके द्वारा की गई थी?
इसका राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी, यानी ऑप्शन सी आप लोग का सही आंसर होगा। आप लोग को ध्यान रखना है। साथ ही साथ आप लोग को बता दूं, यदि आप लोग इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और एस अकेडमी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग इंस्टाग्राम ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल है, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, नील आर्मस्ट्रांग, जॉन मथाई या अन्य? इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग के द्वारा गदर के समय भारत का गवर्नर था। आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट सवाल है, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? अशासकीय संस्था, आर्य समाज, ब्रह्म समाज या अन्य? तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन बी, आर्य समाज के द्वारा भारत भारतीयों के लिए नारा दिया गया था। आप लोग को याद रखना है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एपीएससी एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट सवाल है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। एक तरह मान लीजिए ये एमपी जी के क्वेश्चन भी है। ठीक है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से कौन सी नदी होकर बहती है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा कोसी नदी। कौन सी नदी है ये? सॉरी, नर्मदा नदी है ये। सॉरी, एमपी जी के है, नर्मदा नदी है। आप लोग याद होना चाहिए, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, जिसपे धुआंधार जलप्रपात पर निर्वात होता है। ठीक है, आप लोग को याद रखना है। जबलपुर में ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सी नदी पर धुआंधार जलप्रपात का निर्माण होता है? आप लोग याद रखना है, नर्मदा नदी पर ही धुआंधार जलप्रपात का निर्माण होता है, जो जबलपुर में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड यानी इन्वेस्ट प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? किस संस्था के द्वारा स्थापित किया गया था? पूज्य मुद्दे ने, डीएलएफ ने, सेबी ने या अन्य ने? इसका राइट आंसर होना चाहिए सेबी के द्वारा इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड की स्थापना की गई थी, यानी ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को माइंड में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंडापुर एवं कारावार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? कुंडापुर एवं कारावार कच्छ वनस्पति संस्थान कहाँ पर स्थित है? किस राज्य में? साथ ही साथ आप लोग को बार बार बोल रहा हूँ कि हर राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री आप लोग जरूर याद रखें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक राज्य में है। कहाँ पे? कर्नाटक, यानी ऑप्शन बी आप लोग को याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? आप लोग को पता होना चाहिए कौन सी भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है, तो आप लोग बता पाएंगे किस नदी पर बनाई गई है? कावेरी, गंडक, दामोदर नदी या यमुना नदी? आप लोग को बता दूं, एक पार्ट में ऑलरेडी नदियों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं 2 पार्ट में करवाए गए हैं। आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे तो आप लोग जाके देख सकते हैं, या इसी वीडियो की पूरे पार्ट की लिंक दे दी जाएगी। आप लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जाके देख सकते हैं। एक्सपेक्टेड जीके की जो सीरीज है, आप लोग को बता दूं, वो जितने भी पार्ट है सिलेबस के आधार पर करवाए गए हैं। ठीक है, बार बार बोल रहा हूँ, नदियों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उस पार्ट में जरूर करवाए गए हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दामोदर नदी पर भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण करवाया गया था, यानी ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम वनस्पति स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र यानी एटॉमिक प्लांट कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा तारापुर परमाणु संयंत्र। कौन सा है? तारापुर परमाणु संयंत्र। चलिए आप लोग से क्वेश्चन पूछते हैं, ये जो तारापुर परमाणु संयंत्र है किस राज्य में स्थित है? कमेंट बॉक्स में बताइए। आप लोग से जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर को देने की आंसर देने की कोशिश करें। ठीक है, इस बात को जरूर ध्यान रखें। भारत का प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र जो है तारापुर परमाणु संयंत्र है, लेकिन यह किस राज्य में स्थित है? कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट सवाल, यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में शामिल है। यूनाइटेड किंगडम जो है शामिल है, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और डी, इंग्लैंड और उत्तरी आयरलैंड में। ठीक है, सॉरी ऑप्शन ए होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, ए और डी दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा शहर को किसने बसाया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एसएससी और रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। सिकंदर लोधी, अकबर लोधी, बहलोल लोधी या शाहजहां? आगरा शहर को किसने बसाया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सिकंदर लोधी के द्वारा आगरा शहर की स्थापना की गई थी। ठीक है, आप लोग को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिया गया है? पुराण, जातक, मुंडो उपनिषद या महाभारत?
आई होप सभी लोग को पता होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंडो इक्नुसते सत्यमेव जयते लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन सी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? इसका राइट आंसर होगा ब्राह्मी लिपि है। कौन सी? ब्राह्मी लिपि है। ठीक है, आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन है, बिहू निम्नलिखित में से किसको लोकप्रिय उत्सव है, यानी किस राज्य का लोकप्रिय उत्सव है? एक क्वेश्चन तो सभी लोगों से बनना चाहिए, फेवरेट क्वेश्चन है पीएससी का। असम, उड़ीसा, बिहार या बंगाल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम का है। बिहू जो है असम राज्य का लोकप्रिय उत्सव है। ठीक है, नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, केरल या तमिलनाडु? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु में विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है। ठीक है, आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपति के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में सबसे पहले किसने उल्लेख किया था, किसने बोला था राष्ट्रपिता? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया गया था। आप लोग को याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? बताइए, जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली, लंदन, मुंबई या उनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर होगा लंदन में। कहाँ पे हुआ था? लंदन में। ठीक है, आप लोग याद रखना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? आई होप सभी लोगों को पता होगा। इसका राइट आंसर होगा सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। आप लोग को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? ये क्वेश्चन आप लोग के एमपीपीएससी एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? हिटलर, जिन्ना, चर्चिल या माउंटबेटन ने? महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? फटाफट बताइए। किसके द्वारा कहता है? विंस्टन चर्चिल के द्वारा अर्धनग्न फकीर का कहा था महात्मा गांधी को, यानी ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किसके अधिक प्रभावित थे? महात्मा गांधी इनमें से किससे सबसे अधिक प्रभावित थे? बर्नार्ड शॉ से, लियो टॉल्स्टॉय से, कार्ल मार्क्स से या इनमें से कोई नहीं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किससे अधिक प्रभावित थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लियो टॉल्स्टॉय से। ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर होगा। ठीक है, आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, कब हुआ था? डेट बताना है आप लोगों को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1869 में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात कौन है? पंजाब केसरी रणजीत सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, लाला लाजपत राय? बताइए, आई होप सभी लोग को पता होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन डी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? मैं बार बार बोल रहा हूँ, दो पार्ट में ऑलरेडी कवर है वीडियो, आप लोग जाके देख सकते हैं। सारी पार्ट की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे दे दी जाएगी, आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर किए जाएंगे। आप लोग एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन आप लोग को नदी से और राष्ट्रीय उद्यान से जरूर पूछे जाएंगे। आप लोग इस बात को जरूर ध्यान रखें, इसलिए सभी पार्ट एक्सपेक्टेड जीके की आप लोग जाके देख सकते हैं। एमपी जीके की भी आप लोग की वीडियो ऑलरेडी चैनल पर डली है, आप लोग वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 30 का? इसका राइट आंसर का ऑप्शन है सुवर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा, ठीक है, स्वर्ण गंगा की सहायक नदी नहीं है। सोन, गंडक, कोसी जो है ये गंगा की सहायक नदी है। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, आप लोग को याद रखना है, बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सीमा चीन से नहीं जुड़ती है? किस राज्य की सीमा चीन से नहीं जुड़ती है? मणिपुर, नागालैंड, असम या अरुणाचल प्रदेश? फटाफट बताइए। यदि मैप आप लोग ध्यान से देखे होंगे तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं किस राज्य की सीमा चीन से नहीं जुड़ी हुई है।
इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइए 31 का। इसका राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है ये आप लोग की चीन से नहीं जुड़ी हुई है, आप लोग को याद रखना। ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, कितने वर्षों के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 10, 5, 3 या 25? कितने वर्षों के बाद राष्ट्रीय जनगणना जो होती है कितने वर्षों के बाद होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 10 वर्षों के बाद होती है। कितने वर्षों के बाद? 10 वर्षों के बाद राष्ट्रीय जनगणना की जाती है। ठीक है, आई होप सभी लोग को पता होगा। अगला सवाल ले लेते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? उड़ीसा, महाराष्ट्र, असम या इनमें से कोई नहीं? आप लोग फिर से बोल रहा हूँ कि राष्ट्रीय उद्यान की भी 1 या 2 पार्ट में वीडियो चैनल पे अपलोड है। ये जो पार्ट चला सीरीज चली थी उसी में सिलेबस के आधार पर आप लोग को राष्ट्रीय उद्यान दिया गया कि आप लोग राष्ट्रीय पार्क सेंचुरी जो है आप लोग एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो भी आप लोग को अपलोड है, आप लोग जाके देख सकते हैं। सब की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे दे दी जाएगी। लिंक दे दी MPV ग्रुप 5, आप लोग एक्सपेक्टेड जीके लिखी गई है, आप लोग जाके नीचे देख सकते हैं लिंक में। लगातार आप लोग को 5-6 पार्ट में दे दिए गए, आप लोग जाके देख सकते हैं। सभी वीडियो एक बार जरूर देख लीजिए, क्योंकि आप लोग के पास 24-25 घंटे का टाइम बचा है, आप ध्यान दीजिए। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, असम में। कहाँ पे? असम में। आप लोग को ध्यान रखना है, आप लोग ये याद रखना कि ये कब बनाया गया था, इस किसके लिए फेमस है, ये सब आप लोग को उस पार्ट में कवर किया गया है, आप लोग जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है, जो ऑपरेशन फ्लड योजना है किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डेयरी विकास से। किससे? डेयरी विकास से। आप लोग को याद रखना है, ऑप्शन डी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी होती है? धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी जो होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोमट मिट्टी जो होती है धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है। ठीक है, चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है, कमेंट बॉक्स में बताइए। सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है, कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट सवाल, कौन से भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित है? नागपुर, रायपुर, भोपाल या लखनऊ? ये भी आप लोगों से बनना चाहिए। भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित कौन सा शहर जो है भारी हैवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भोपाल में। भेल जो है भोपाल में स्थित है, आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर होगा। अब इंदौर और भोपाल में कमिश्नर प्रणाली लागू की गई, आप लोग इसको भी याद रखना। क्या पता आप लोग के करंट जीके में पूछ लिया जाए। ठीक है, आप लोग को इस बात को जरूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल, भारत में हरित क्रांति का श्रेय जिस सुविख्यात कृषि औद्योगिक वैज्ञानिक को कहा जाता है उसका नाम क्या है? भारत में हरित क्रांति का श्रेय जिस सुविख्यात कृषि औद्योगिक विज्ञान को कहा जाता है उसका नाम क्या है? आर वेंकटमन, सीताराकांत महापात्रा, डारकर वर्गीय कुरियन या जयंत नार्लिकर? उसका नाम क्या है जिसको हरित क्रांति का जनक कहा जाता है? आई होप सभी लोग को पता होगा। राइट आंसर होगा डॉक्टर वर्गीय कुरियन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं, राणा प्रताप सागर संबंधित है। राणा प्रताप सागर संबंधित है, बांध और परियोजनाओं की एक वीडियो जरूर अपलोड है, आप लोग उसको भी जाकर देख सकते हैं, बांध और परियोजनाओं से संबंधित। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? 38 का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जल विद्युत से संबंधित है। राणा प्रताप सागर जो है ये जल विद्युत से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइंस भी ले सकते हैं, जीके में भी पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, जनरल साइंस में पूछा जाता है, जीके में भी लिया जाता है कभी क्वेश्चन है। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 जुलाई को। कब होती है? 4 जुलाई को अधिकतम दूरी होती है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट सवाल, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? डबल हो गया, कोई बात नहीं, आप लोगों को पता होगा। इस वीडियो में ऑलरेडी एक क्वेश्चन को कर चुके हैं, इसका आंसर नहीं बार बार नहीं बता रहे हैं। इसका आंसर आप लोग वीडियो को ध्यान से देख रहे होंगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ये पिछले कुछ क्वेश्चन पहले ही इस क्वेश्चन को किए हैं, इसमें रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द जो है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? अभी फिलहाल इसी वीडियो में इस क्वेश्चन को किए हैं, आप लोग ध्यान से देख रहे हो तो इसका आंसर आप लोग आसानी से बता सकते हैं। इस उपनिषद, मुंडक उपनिषद, कंठ उपनिषद या इनमें से कोई नहीं? फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। अभी इसी वीडियो में किए हैं इस क्वेश्चन को, ये रिपीट हो रहा है, दूसरा क्वेश्चन आ गया है, मतलब रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, इसलिए इसका आंसर नहीं बता रहे हैं। फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा 40 का। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, फटाफट बताइए, देखते हैं कितने लोगों से बनता है। क्या होगा?
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मुंडक उपनिषद से लिया गया। सत्यमेव जयते जो शब्द है ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल, गायत्री गायत्री मंत्र जो है किस पुस्तक से लिया गया है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जीके में। गायत्री मंत्र जो है ये लिया गया है ऋग्वेद से। किससे? ऋग्वेद से। ठीक है, आप लोग को याद रखना, ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी जो है पार्सियन, रोमन, देवनागरी या पाली? आई होप सभी लोगों को पता होगा, ये क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है। किसको पता है कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर होगा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया? ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया था, यानी किसके द्वारा पहली बार पढ़ा गया था? क्वेश्चन में ये पूछा गया है। क्वेश्चन को समझेंगे तभी कर पाएंगे। इसमें पूछा गया ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया, मतलब सबसे पहली बार किसके द्वारा समझा गया था यानी पढ़ा गया था, आप लोग ये बताना है। जोन्स प्रिंसेप, जॉन मार्शल, जॉन एक्फ्लेट या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर होगा ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले जॉन प्रिंसेप को द्वारा समझा गया था यानी पढ़ा गया था या स्पष्ट किया गया था। आप लोग ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर होगा। आप लोग समझ गए, क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, फिर ऑप्शन को सही से ध्यान से पढ़ना, तब आप लोग को आंसर लिखना है। एग्जाम की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस बात को जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? आप लोग जितने भी राष्ट्रीय दिवस होते हैं एक बार जरूर याद रख लें कि कौन से दिन को कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। आप लोग एग्जाम में देखने को मिल सकता है, नहीं बोल रहे हैं कि नहीं मिलेगा, लेकिन मिल सकता है एक या दो को नंबर का, या एक नंबर तो जरूर मिल सकता है। आप लोग इस बात को जरूर ध्यान रखें। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2-3 क्वेश्चन आप करवाने वाला हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप लोग इस बात को जरूर ध्यान रखें। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? चलिए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, ये तो नहीं बताएंगे, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 29 मार्च, 29 अगस्त, 20 सितंबर या 2 दिसंबर? बताइए राष्ट्रीय खेल दिवस जो है किस दिन मनाया था? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, फटाफट बताइए। प्रश्न नंबर 45 है, बताइए राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, सभी लोग को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है कि किस दिन राष्ट्रीय खेल दिवस मनाता है। ये नहीं बनेगा तो मान लो आप लोग तैयारी बिल्कुल समझ लीजिए किस स्तर की है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये भी वो क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी ऑप्शन सी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? हिंदी दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है? 26 अगस्त, 15 फरवरी, 14 सितंबर या 18 दिसंबर? हिंदी दिवस जो है ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी आप लोगों से बनना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ये भी आप लोग इसको आंसर भी कमेंट बॉक्स में दीजिए। शिक्षक दिवस तो बनता ही होगा, सभी लोग बताइए शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। बेसिक क्वेश्चन है यार, चलो डाल दिया गया है पीडीएफ में, कोई बात नहीं, आप लोग पढ़ लेना। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये तो सभी लोगों से होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। ये तो किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? आप लोग एग्जाम में पूछ लिया है, क्योंकि किसान बहुत चर्चित थे इस साल, पूछ लिया जा सकता है किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है। बताइए, फटाफट बताइए। चलिए वेट कर लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया था, यानी ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर होगा। आप लोग को इस बात को जरूर ध्यान रखें, क्या होगा? ऑप्शन ए आप लोग ध्यान रखना, ऑप्शन ए। तो ये रही आज की वीडियो, आई होप आप लोग को पसंद आएगा। आप लोग जरूर बताइए इन 50 प्रश्नों में से आप लोग से कितने प्रश्न बने। अभी इसी वीडियो के एंड में आप लोग को इन डिस्क्रिप्शन में आप लोग को वीडियो लगा दी गई, आप लोग यहाँ से भी जाके देख सकते हैं क्वेश्चन, या इस वीडियो के नीचे भी आप लोग को लिंक दे दी गई है, आप लोग जाके देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सीरीज चले वो बहुत ही महत्वपूर्ण कवर करवाएंगे सिलेबस के आधार पर। ठीक है, आप लोग जाके जरूर देखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।